नमस्कार, आदाब। मैं इंतजाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र का पछवाड़ा बिल्कुल हॉट सीट बन चुका है। यहाँ पर महागठबंधन के ही दो उम्मीदवारों ने खूबी ठोक दिया है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश राय, जिन्होंने सीपीआई से चुनावी मैदान में दांव खेला है, और दूसरी तरफ कांग्रेस से गरीबदास ने दांव खेला है। इनसे ही जानेंगे ये किस तरह से यहाँ का समीकरण देख रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं। स्वागत है दादा हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी। दादा, पछवाड़ा में अभी आपने चुनावी दांव खेला है, तो ग्रैंड अलायंस में है, महागठबंधन में आपने आरजेडी का भी लगा रखा है, सीपीआई का भी है, तो फिर गरीबदास एक तरफ से करे तो ये किस तरह का गठबंधन? महागठबंधन जी 2020 में भी चुनाव लड़ा जी और जो अभी विचार है महागठबंधन के 2020 में महागठबंधन के खिलाफ इसलिए वो क्या कह रहे हैं हम उसकी बात नहीं करें। महागठबंधन का ये फैसला है। सीपीआई 6 सीट में एक सीट बछवाड़ा विधानसभा लड़ रही है। इसमें महागठबंधन में पूर्ण एकता। कई जगहों पर कांग्रेस के तरफ से इस सीमा को तोड़ने का प्रयास किया गया। महागठबंधन में बातचीत चल रही है। उन लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जो महागठबंधन के चेयरमैन इनका है उसके खिलाफ अपना नाम वापस नहीं लेंगे तो फिर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन अभी तत्काल 2-5-7 सीटों पर विवाद है, उसमें तो बचवा है। तो विवाद कांग्रेस का ये गठबंधन में उनको सीट नहीं मिला। गठबंधन में सीट नहीं मिला। अब उनकी मर्जी की वो अपना क्या बोलेंगे, निर्दलीय बन के लड़ेंगे, गठबंधन में बाहर लड़ेंगे, ये निर्णय उनका लेने का है। हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि 2020 में महागठबंधन के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा करके बछवाड़ा की जो धर्मनिरपेक्ष भर्ती रही है आजादी से लेके 20 तक कोई भाजपा सांप्रदायिक ताकत नहीं जीता। उनके हठ धर्मिता के कारण पहली बार भाजपा हम उनसे अपील करेंगे आप इस हठ धर्मी को खत्म कीजिए। और पिछले बार जो जनता कुछ गुमराह हुई थी, कुछ गलत फहमी का भी शिकार हो गया था, उसने इस बात से उसको बहुत कष्ट हुआ यहाँ भाजपा जीत। इसलिए वो सभी के सभी एकजुट है। महागठबंधन एकजुट है। कोई व्यक्ति और कोई नेता अगर उनके खिलाफ जाएंगे तो जनता उसका जवाब देगी। तो कहीं ना कहीं अगर वो लड़ते हैं तो नुकसान तो महागठबंधन का ही होगा ना। नुकसान इसलिए नहीं होगा, उस बार के चुनाव में जो फैक्टर कुछ काम कर रहा है। एक माननीय हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेता रामदेव बाबू थे, जिनके वो सुपुत्र हैं। तो महागठबंधन के लोग भी कुछ जनता कंफ्यूज हो गई थी। जो रिजल्ट आया उसके बाद उनको पछतावा है हमारी जनता को। वो जनता मानती है कि हमारी गलतियों के कारण मात्र 300 वोट से महागठबंधन नहीं जीता और तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बना। इसलिए वो जनता एकजुट है। इस बार कोई इधर उधर जाने का सवाल नहीं। जैसे विपक्षी कह रहे हैं कि महागठबंधन में देख लीजिए घटक दल में ही सीट फुटअव्वल है, तो वो कहाँ से सीट निकाल पाएंगे। ये तो जनता भी देख रही है कि जब आपस की सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है और सर सब अपनी अपनी सोच रहे हैं, कोई जनता के हित में नहीं सोच रहा है। ऐसा विपक्षियों का आरोप। विपक्षी जो सत्ता में है वो सब आरोपे सिर्फ लगा, करते कुछ नहीं। महागठबंधन जो 17 महीने में अपना कारनामा देता है रोजगार के सवाल। महागठबंधन जो चुनाव जीतने के बाद जितनी समस्याएं बिहार के अंदर, चाहे वो
भ्रष्टाचार का है, चाहे बढ़ते अपराध का है, चाहे वो विकास का है, जितना सवाल उठाया उन लोगों को जो मानदेय पर महज कुछ पैसे लेकर के काम करता है उसको राहत देने की बात उठाया। उस सब को देखा देखी करके एनडीए गठबंधन के लोग और भाजपा सरकार ने उनको प्रलोभन दे खरीदने का धंधा शुरू, इसलिए उनको हार तो पहले कबूल ही चुके हैं। 20 साल और 15 साल तक उनको ये दिखाई नहीं पड़ा कि रुपया लोगों को नहीं मिल रहा है, खाता खाली है, भूख मर रहा है, लेकिन ये क्यों महीना 2 महीना में काहे दिखाई दे? वो मान चुके हैं कि हम हार रहे हैं। हारी हुई बाजी को हम लीगल तरीका बना के और घूस के रूप में दें और वोट करें। ये बातें इस बार होने वाली है। इस बार जनता उनकी पहचान किया है और जनता उनको रिजल्ट देके बता देगी कि आप कितना धोखाधड़ी किए। दादा आखिरी सवाल कि इस बार जो सिर्फ फुटबॉल हुआ है 8 सीटें 10 सीटों पर जो हुआ है, अभी आपने देखा कि राजद से ही वो एक उम्मीदवार थे, उन्होंने राजद से भी नामांकन भर दिया, फिर वीआईपी से भी भर दिया। अब किसी एक में उसको खाली करना है, या तो वो राजद से सिंबल वापस लेंगे या फिर वीआईपी से लेंगे। तभी तो इस तरह की जो सिचुएशन हो रही है तो इसमें तो मतदाता कंफ्यूज है ना, तो मतदाताओं को क्या कहेंगे? जिस 8 सीट की बात करते हैं वो 8 सीट राजद, वीआईपी और सीपीआई की निर्धारित। कांग्रेस उसको वायलेट कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग उसको सबक जनता सिखाए। अगर ऐसा गलती तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर महागठबंधन कमजोर हो रही है तो कांग्रेस की देन है? नहीं, महागठबंधन तो कमजोर होगी नहीं। महागठबंधन कमजोर, जनता जो कमजोर करने वाले लोग जी, जो तरपेशी करना चाहते हैं उनको जनता, तो मतलब आला कमान एकजुट है, नीचे स्तर से फिर खेलबेल हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है नीचे स्तर। उस गड़बड़ी को महागठबंधन ऊपर से नहीं, जनता का गठबंधन हो, ऊपर और नीचे। जनता की मानसिकता है भाजपा भगाओ, देश बचाओ, राज्य बचाओ, नया इतिहास बनाओ, और नेता भी यही कह रहे हैं। अब जो इस बीच में आ जाएंगे जनता उनको सिखाएगी, बताएगी। तो बछवाड़ा का क्या समीकरण देख रहे हैं? बछवाड़ा में जीत होगी महागठबंधन की, और पिछले दिनों की सभी चुनावों से बेहतर। शुक्रिया। बहुत तो ये देखा आपने, हमारे साथ मौजूद थे सीपीआई उम्मीदवार अवधेश राय, जिन्होंने बताया कि महागठबंधन कहीं भी कमजोर नहीं है। अगर कहीं पे कुछ कमियां दिख रही है तो वो भी सूझबूझ के साथ सुलझा ली जाएगी। अभी वक्त है, नाम वापस भी हो सकता है। ये दावेदारी सीपीआई की है और जनता भी ये जान रही है। जनता को कुछ नहीं, सिर्फ भाजपा के खिलाफ वोट करना है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसी तरह की ताज़ातरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.